हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में IREDA पे। तो आज भी हम कह सकते हैं IREDA के अंदर सेम ही आपको मूव देखने को मिला। स्टॉक ऑलमोस्ट 97 रुपीज़ एंड 55 पैसा पर बंद हुआ है। 2 रुपये 25 पैसे की गिरावट आज भी हमको देखने को मिली। मोर देन 2% स्टॉक आज भी आज नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। एंड ज़रूर आप कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो काफ़ी तेज़ी से परसिस्ट कर रही है, इसलिए ऑलमोस्ट 7.45% का फॉल हमको देखने को मिल चुका है पिछले 5 दिनों के अंदर। और पिछले 1 महीने में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्टॉक 62.58%, यानी ऑलमोस्ट जो तेज़ी है वो शानदार है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक का हाई है वहाँ से स्टॉक डेफिनेटली नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये ज़रूर हम कह सकते हैं। क्योंकि गिरावट जो है वो ज़रूर दोस्तों काफ़ी अब हावी होती हुई देखने को मिल रही है। क्यों? रीज़न सिंपल है, बिकॉज स्टॉक सबसे पहली बात तो 100 रुपये के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया है। एंड जब 100 रुपये के नीचे ट्रेड कर ही रहा है तो उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई आपको ऐसा साइन ऑफ रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है कि स्टॉक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली के बाद कुछ बाइंग देखने को मिले। ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा है, जो हमने हमारे पिछले वीडियो में भी बात करा था। तो इस वीडियो में ये समझेंगे कि IREDA आगे यहाँ से किधर जा सकता है। तो यहाँ पे जो लगातार गिरावट हमको देखने को मिल रही थी, इसमें क्या ये 100 रुपये के नीचे एक अपॉर्चुनिटी है, राइट? क्या ये एक मौका है जो बहुत शानदार मौका है, जो अब हमें उठाना चाहिए, और इन लेवल्स पर क्या बाइंग करनी चाहिए? इसके बारे में दोस्तों कंपनी मतलब एक्सपर्ट से पूछा गया। तो जो एक्सपर्ट थे उनकी तरह ये बात साफ कही गई कि IREDA के अंदर 200 रुपये का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड, यानी आने वाले दिनों के अंदर 200 रुपये का लेवल भी नजर आ सकते हैं। और सजेस्ट किया है शेयर होल्डर्स को कि होल्ड करिए फॉर अनदर 6 मंथ्स फॉर बम्पर रिटर्न्स। इस प्रकार की दोस्तों एक्सपेक्टेशन जो है वो बेसिकली एक्सपर्ट्स यहाँ पे लगा के मान के चल रहे हैं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर स्टॉक जो है वो करीबन 200 रुपये का लेवल भी आपको टच करता हुआ नजर आ सकता है। जस्ट ये है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है IREDA के अंदर कि कंपनी के अंदर काफ़ी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कंपनी बेसिकली फंड्स उठा रही है थ्रू बॉन्ड्स, राइट? कल भी दोस्तों बताया था मैंने आपको, अगर नहीं पता है आपको तो IREDA फिर से एक 10 ईयर के नए बॉन्ड्स इशू करने वाली है, इस प्रकार की खबर निकल के आ रही है। और कंपनी यहाँ से फिर और पैसा आपको रेस करती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी जो है एक बॉन्ड इशू कर रखा है 10 ईयर, जो कंपनी ने ऑलरेडी वहाँ से पैसा उठा लिया, लेकिन और कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रही है। तो ये एक देखिए पॉजिटिव साइन है। क्यों? बिकॉज सिंपल सी बात है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी को लग रहा है कि हाँ यहाँ पर काफ़ी कुछ पैसा देने का इंपॉर्टेंस है। और मतलब देखिए जब इंडस्ट्री बढ़िया करती है तो बिल्कुल कंपनीज पैसा उठाती भी है, ये साफ साफ नज़र आता है। और IREDA क्योंकि एक फिनेंसिंग कंपनी है, तो इसीलिए दोस्तों कंपनी जो है वो पैसे भी अभी आपको रेज करती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज कंपनी को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी एज ए स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जो नज़र आ रही है। और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ का दोस्तों फ़ायदा जो है वो हम कह सकते हैं IREDA उठाता हुआ नज़र आ रहा है। और कंपनी इसलिए दोस्तों लगातार फंड रेज कर रही है, और इसलिए ऑलमोस्ट 10 बिलियन रुपीज़ या फिर $120 मिलियन के आसपास का दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो है वो रेज कर सकती है एक और बाय सेलिंग ऑफ 10 ईयर बॉन्ड्स। ये 3 मर्चेंट बैंकर्स ने बेसिकली बताया था कि कंपनी यहाँ पर पैसा जो है वो आपको जुटाती हुई नज़र आ सकती है। देखिए एक और कुछ चीज़ें हैं जो आपको आने वाले दिनों में ध्यान रखनी है, जो IREDA पे डेफिनेटली इफेक्ट डाल सकती है। वो है दोस्तों IREDA के एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन, राइट? एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड है वो आपको खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा फॉर देयर 50% ऑफ द शेयर्स, यानी पूरे नहीं बेच सकते लेकिन 50% शेयर्स बेच सकते हैं 9 जनवरी 2024 को। तो कंपनी के अंदर इधर भी दोस्तों कह सकते हैं कि और आपको इक्विटी जो है वो बाजार में आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि याद रखिए एंकर इन्वेस्टर्स के पास जब शेयर चल जाता है तो वो जरूर फ्लोट में तो नहीं है, लेकिन जब एंकर इन्वेस्टर्स भी बेचना चालू करते हैं तो फिर दोस्तों शेयर्स फ्लोट में आना चालू कर देते हैं, राइट? और मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स क्या बेचते हैं कि नहीं, बिकॉज 643 करोड़ के आसपास दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स को पोर्शन दिया गया था। अब इसका डिवाइड बाई 2 जो है वो बेसिकली आपको बेचते हुए नजर आ सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 321 करोड़ के आसपास, राइट? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कितना एंकर इन्वेस्टर आपको बेचते हुए नजर आते हैं, कितना एंकर इन्वेस्टर्स की तरह बेचा जाएगा, ये देखने वाली बात आपको साफ साफ नजर आएगी। पूरे तो नहीं बेचेंगे, 50% ही क्या बेच देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ जरूर एंकर इन्वेस्टर्स जो बेचेंगे शेयर्स उसका भी थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगेन देखिए आपका व्यू कौन सा है ये तो आपको ही पता है। अगर आपका व्यू बहुत शॉर्ट टर्म का है तो फिर देखिए पैसा मुश्किल है बनना, लेकिन हाँ अगर आपका व्यू ठीक ठाक समय का है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस ये कि आने वाले 2-3 साल, मैं ये नहीं कहता 15-20 साल तक रखो, क्योंकि 15-20 साल के अंदर कंपनी के अंदर क्या से क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कंपनीज को आपको देखिए रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ कंपनी का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, कंपनी किस तरीके से अपने नंबर्स पेश कर रही है। अगर कंपनी ने वो आपको पता चल गया कि हाँ कंपनी का डायरेक्शन किस तरफ है, यानी डायरेक्शन इन द सेंस कि कंपनी के मान लीजिए अर्निंग्स जो निकल के आते हैं, जैसे आप Q3 के अर्निंग्स निकल के आएंगे, क्योंकि कंपनी ने याद रखिएगा अपना ट्रेडिंग को भी क्लोज कर दिया है। ट्रेडिंग इन द सेंस कि कंपनी के जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वो आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते जब तक कंपनी के
थर्ड क्वार्टर के नंबर्स रिलीज नहीं किए जाते हैं और ये दोस्तों अनाउंसमेंट भी हो चुका है, कल आपको बता दिया था। तो Q3 रिजल्ट्स की डेट भी बहुत जल्द निकल जाएगी। तो Q3 रिजल्ट के बाद हमको ये देखना है कि कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए एक फाइनेंसिंग कंपनी है तो इनके फाइनेंसिंग मार्जिन किस तरफ जा रहे हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हाँ कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन क्या है। क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनीज के अंदर तो मार्जिन 100% भी हो जाते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिए क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज को भी दोस्तों देते हैं, तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि बैड लोन्स होने की भी दिक्कत होती है, बैड मतलब डेट होने की प्रॉब्लम होती है, बैड डेट जो नो डाउट एक प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाँ यहाँ पर दोस्तों अगर कंपनी को प्रोविजनिंग कोई इस क्वार्टर में करती हुई नजर आएगी तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है जो हमेशा एक फाइनेंसिंग कंपनी से रहेगी। तो प्रोविजंस भी एक बड़ा एक फैक्टर हो सकता है जो आई थिंक प्ले करता है ऐसी कंपनीज़ के अंदर कि कंपनी कितना दोस्तों यहाँ पे जो पैसा दे रही है वो कितना वापस नहीं आ पा रहा है, वो एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो वो प्रोविजंस है, बाकी ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। एंड जैसे हमको ने कल भी बताया था, सिंपल सी बात है, वही दोस्तों स्टॉक का पी करीबन 30.4 की प्राइस टू अर्निंग पे कंपनी अभी आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। और आपको कल भी बताया था जो इसके पीयर्स है राइट, PFC REC वो 7 और 8 की प्राइस टू अर्निंग में ट्रेड करते हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा हायर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है इसके पीयर्स से। तो जब कंपनी अपने पीयर्स से बहुत हायर ट्रेड करेगी तो थोड़ी बहुत दोस्तों गिरावट संभावना यहाँ पर पूरी पूरी बन के चलनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए कंपनी के जो इंडस्ट्री का एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन ठीक है, अब थोड़ा बहुत टेक्निकली समझते हैं बिकॉज आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है स्टॉक के प्राइस पैटर्न के अंदर। तो ये दोस्तों स्टॉक का आज का चार्ट पैटर्न है। अब इसके अंदर देखने वाली बात क्या है कि स्टॉक में आज गिरावट हमको देखने को मिली, लेकिन उसके बाद मतलब 12 बजे मतलब ऑलमोस्ट हाँ 10-12 बजे के बाद दोस्तों स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगातार एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और कंसोलिडेशन कहाँ पे देखने को मिला है? कंसोलिडेशन लगातार यहाँ पर देखने को मिला है। कौन से लेवल के नीचे नहीं गया स्टॉक? वो है दोस्तों अराउंड 96.30 का। ठीक है, 96.30 का एक लेवल है जिसको स्टॉक ने बहुत बार आज टेस्ट किया। ऑलमोस्ट एक बार इधर, सेकंड बार हम कह सकते हैं इधर, थर्ड बार इधर, फोर्थ बार इधर। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक के अंदर दोस्तों ये जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पे साफ साफ आज दिखा है, जहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। और ऊपर में रेजिस्टेंस कौन सा भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक करेंटली 97.55 समथिंग। आज दोस्तों उसको स्टॉक ने क्रॉस करने की फिर कोशिश करी थी, मतलब थोड़ी बहुत ईजी दिखाने की कोशिश की, बट क्लोजिंग आ गई। तो कल का दिन हम हमारे देखने वाली दिलचस्पी वाली बात क्या होगी कि स्टॉक जो है वो किस तरीके से इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यानी 96.30 वो लेवल है जिसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर 96.30 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है लगातार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर 96.3 के नीचे चले जाता है तो फिर दोस्तों थोड़ी सी गिरावट जो है वो और आपको बनती हुई देखने को मिल सकती है। कल भी हमने बात की थी 97-96 रुपीज़ के लेवल की, जिसके आसपास स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस आप लगा के चल सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक हम कह सकते हैं अपना जो ऊपरी लेवल है जो अराउंड 97.55 है उसके आसपास ही जाकर बंद दिया है। तो ये ज़रूर है कि हाँ यहाँ से किस तरीके से स्टॉक क्रॉस करेगा। अगर उसको क्रॉस कर दिया स्टॉक ने कल तो आई थिंक फिर थोड़ी बहुत तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। एंड 100 रुपये के लेवल के अंदर फिर दोस्तों यानी 3 डिजिट्स के अंदर फिर आपको स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। बट ये बात ध्यान रखिए, बस ट्रेडिंग की बात है राइट। इन्वेस्टिंग में सिंपल सी बात है दोस्तों, कंपनी के अंदर आपको बस परफॉर्मेंस पे पैसा लगाना है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया है राइट, अगर कंपनी की ग्रोथ आपको कंपनी की फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रही है तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक हम कह सकते हैं बढ़िया प्लेस पे है, रिन्यूएबल एनर्जी। और इसमें जो भी कंपनीज है बड़ी पावर कंजम्पशन से जुड़ी हुई उनको लेकर काफ़ी बाजार में व्यू बुलिश है। तो सेक्टर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट सिंपल क्या बात है, आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं उसके नंबर्स पे। तो कंपनी क्या नंबर्स पेश कर रही है वो आप आने वाले क्वार्टर्स में देखिए, उसके बाद जाके कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। जिनके पास नहीं है लेकिन वो IREDA में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए सिंपल सी बात है। बाकी जिनके पास है सिंपल सी बात है, देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि एक बढ़िया कंपनी है ये, जिसके अंदर आपको लंबी अवधि के लिए पैसा निवेश करके रखना चाहिए। लंबी अवधि का मतलब ये है कि आने वाले 2 से 5 साल कम से कम देखिए, बिकॉज वहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी बढ़िया कर सकती है। जिस तरीके से सरकारी कंपनीज का रनअप चालू हुआ है मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी जाकर वो रुकेगा, बिकॉज सरकारी कंपनीज एक ऐसी कंपनीज है जिनका आपको पैसा ज़्यादा बनता हुआ नजर नहीं आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हम कह सकते हैं कि उनका जो वो बैड पीरियड था वो निकल चुका है पीछे, और आने वाले समय में सरकारी कंपनीज हो सकता है जो सबसे बढ़िया पैसा आपको बनाकर दे। तो ये अगेन थ्योरी सी बात है, कोई कंप्लीट वो नहीं है कि हाँ ये 100% होने वाला है, बट स्टिल व्हाट आई फील मैंने आपको बता दिया। तो फिर दोस्तों आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक